हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो प्रैक्टिस सेट 12.1 है उसका पार्ट सेकेंड। ओके, हमने पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं हम, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया था। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार तो देखिए, ये हमने जो पार्ट फर्स्ट किया था इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने कम्प्लीटली अच्छे से हमने उसको सॉल्व किया है। ओके, जो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। और जो ये पार्ट सेकंड होगा इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। जो भी उसके लेक्चर का लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, या तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप सिंपली सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी इक्वेशन दिया था जिसमें एक अननोन वैल्यू था, सेम आपको इसमें भी एक अननोन वैल्यू होगा। इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है और ये जो अननोन वैल्यू होगा मीन्स अननोन जो वेरिएबल होगा उसका आपको वैल्यू फाइंड करना होगा कि सॉल्व करने वाला उसका वैल्यू क्या होता है वेरिएबल का। तो चलिए करते हैं इसको। क्या है 17p -2 = 49। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, आपको करना क्या है बेसिकली, आपको ये जो वेरिएबल है ना जो अननोन, इसको आपको अकेले रखना है। अकेले रखना मतलब यहाँ पे कुछ और ना हो तो क्या करना होगा, ये जो -2 होगा इसको आपको इस तरफ लेके जाना होगा, इस साइड में। इस साइड में आप डायरेक्टली लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको रूल वाइज लिखने के लिए आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने किया क्या है वहाँ पे। तो चलिए उस सब हम रीजन के साथ में चलेंगे। ओके, तो जो आपको दिया वो लिख लेंगे 17p -2 = 49। ओके, अब जो आपको दिया है ये -2, इसको अगर आपको उधर लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, -2 है तो यहाँ पे आप +2 अगर रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। सही, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, सही, हम क्या करेंगे दोनों साइड हम +2 से +2 कर देंगे। इस साइड भी +2, उस साइड भी +2, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे करते हैं 17p -2 +2 = 49 +2। हमने किया क्या है, हमने किया है मैंने कैपिटल में लिख दिया, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। सिंपली है क्या, ये सिंपली आपने क्या किया है, ये माइनस होता है और =2 के इधर साथ जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो आप डायरेक्ट के स्टेप भी लिख सकते हैं, इसको गायब कर सकते हैं, मीन्स इसको आप नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप इसको लिख देंगे तो याद रखिएगा बहुत से स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो ये रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रीजन देना ज़रूरी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये +-0 हो जाएगा तो 17p +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 49 + 2 51 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन रीजन के साथ में लिखना आपको। ओके, हो सकता है आपको ना पता हो कि नीचे आएगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, लेकिन रीजन के साथ में। देखिए यहाँ पे इसको आप अकेले रखना था, मैंने आपको बोला इसके साथ में 17 है जो कि एक कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको, वो कोएफिशिएंट को आपको इसको उधर से रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड आप क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 17p / 17 = 51 / 17। ओके, तो ये क्या, ये आपने किया क्या, यहाँ पे आपने किया है डिवाइडिंग बाय 70 बोथ साइड, पर इतना ही आपको लिखना और कुछ नहीं। इससे क्या होता है कि आपको कंप्लीट जो भी, अगर समझिए 3 मार्क्स के नहीं आएगा तो कंप्लीट 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 2 मार्क्स नहीं आएगा तो कंप्लीट आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो देखिए ये 17 कैंसिल हो जाएगा, हो गया, और ये 17 1 जा और ये 17 3 जा हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, p = 3। तो आपको यही आपको करना था, कुछ और नहीं करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आओगा, देयरफॉर p = 3।
सेम आपको जो भी सब क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ 12 क्वेश्चन से में भी वो पूरा आपको करना है। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड दिया आपको 2m + 7 = 9। एक टेक्स्ट बुक में हाँ यही दिया है 2m + 7 = 9। ये क्या है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा तो मैं तरफ आ जाऊँगा। 2m + 7 = 9 सेम लिख लिया मैंने क्वेश्चन को। मेरे को क्या करना है, इसको हटाना होगा क्योंकि मेरे को m को अकेले रखना है। इसको हटाऊंगा फिर 2 को हटाऊंगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको इधर प्लस है तो यहाँ पे इधर माइनस में मीन्स सब्सट्रैक्ट कर दूंगा दोनों साइड 7 से। तो 2m + 7 - 7 = 9 - 7। तो मैंने क्या किया यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्टिंग 7 ऑन BS। BS में होता है बोथ साइड। ये दोनों 0 हो जाएगा तो 2m = 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2m/2 = 2/2। मैंने इधर क्या किया, मैंने किया डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। देखिए आप यहाँ पे ऑन लिख लीजिए, ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्या, हाँ ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया तो ये 1 हुआ, 1 बचता है, 1 1 जा 2 1 जा और 2 1 जा ये होता है। तो यहाँ पे m है आपके पास, ओके तो m × 1 करेंगे तो वो m ही हो जाएगा। इसकी वजह से हम वहाँ पे 1 नहीं लिख रहे हैं। तो m = 1 हो गया आपका आंसर। आपको सिर्फ इतना ही करना है, ओके। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए हम थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन आपको क्या दिया हुआ है, तीसरा मीन थर्ड वन दिया है आपको, थर्ड वन आपको दिया है 3x + 2n = 2x - 4। सेम क्वेश्चन को लिख लेंगे पहले 2x - 4। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया उससे। आपको ईस्ट साइड भी आपको x है, एक साइड भी मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड भी x में है और राइट हैंड साइड भी x है आपके पास। तो आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए या तो राइट हैंड साइड लेके जाइए, लेकिन आपका जो भी वेरिएबल्स वाला जो भी है वो आपको एक तरफ होना चाहिए और जो नंबर्स वाला है वो एक तरफ होना चाहिए। क्यों, तभी तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे, ओके। तो कैसे होगा ये, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये तो 2x है, इसको मैं क्या करूँगा दोनों साइड में क्या करूँगा, पहले तो देखिए इसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये 2n हट जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे दोनों साइड में क्या करूँगा प्लस कर दूंगा 2x को, या प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा। कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम 2n को निकालते हैं, या तो आप -4 को भी निकाल सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि इस साइड को ही आप निकालिए। क्योंकि देखिए 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा तो x बच जाएगा। ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरा ओपिनियन कि ये सब आप कंडीशन के साथ में कीजिए। तो यहाँ पे क्या करिए 3x + 2n - 2n = 2x - 4 - 2n। आपने किया क्या, यहाँ पे आपने सब्सट्रैक्ट किया, आपने सब्सट्रैक्टिंग किया बाय 2n ऑन बोथ साइड। इससे क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका 3x हुआ और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस +16, लेकिन ग्रेटर साइन माइनस है तो -16 हो जाएगा, 2x - 16। अब आप क्या करिए, इसको इस साइड लेके आना है। तो कैसे आप इसको इस साइड लेके गए थे, आपने दोनों साइड क्या किया, प्लस में तो माइनस में किया, तो यहाँ पे प्लस है तो इसको आप माइनस में कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 3x - 2x 2x - 16 - 2x। आपने इस बार भी क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। इस बार भी आपने क्या किया, सेम कंडीशन किया, सब्सट्रैक्टिंग बाय -2x
माइनस मीन सब्सट्रैक्टिंग होता है ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 3x इक्वल टू -16 ओके। लेकिन 3x नहीं, क्योंकि 3x है और ये 2x है, तो ये आपका x हो जाएगा। सॉरी, माई मिस्टेक ओके। तो ये आपका आंसर हो गया x इक्वल टू -16। आप ये सब नहीं लिखना चाहे फिर भी कर सकते हैं, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, ये स्टेप से ये स्टेप आ जाएगा, क्योंकि ये जो +2n है -2n इधर चले जाएगा और डायरेक्ट -16 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको अब यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे इसको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलेगा। लेकिन कॉलेज में टीचर्स हैं, वो आप श्योर है इस पर कंप्लीट मार्क्स देंगे। चलिए इसको करते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले हम सेम क्वेश्चन लिख लेंगे। आपको मैं एक्सप्लेन कम करूँगा और आपको लिख के ज़्यादा दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 5x हो जाएगा, -5 3 जा 15, 3x प्लस 3 2 जा 6। ओके, इसके बाद आपको दोनों वेरिएबल को एक साइड में करना है, तो इसके पहले इसको आपको रिमूव करना होगा। तो 5x -15 प्लस 15 कर लेंगे इधर आप, तो इधर किए तो आपको इस साइड भी करना होगा +15। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने यहाँ पे किया एडिंग, सॉरी फिर से कैपिटल, सॉरी कोई बात नहीं, एडिंग 15 बोथ साइड, ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिखिए ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 3x और ये 6 and 15 21। यहाँ पे इसको इस साइड में लेना है, क्योंकि यहाँ पे फिर ये अकेले हो जाएगा और ये अकेले हो जाएगा, पूरा वेरिएबल वाला जो एक साइड में आ जाएगा। तो 5x -3x कीजिए और 3x + 21 -3x। देखिए दोनों साइड करेंगे तो दोनों साइड हमें करना होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आपने किया सब्सट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, ये 5 में से 3 गया तो 2x। क्या होता है कि कभी भी कुछ जो दो वेरिएबल्स में आप अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो कोएफिशिएंट होते हैं वो सिर्फ यूज होते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने में। ओके, तो ये 5 - 3 2 हो गया और x का सेम आ गया, और ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 21 आ जाएगा आपका। ओके, फिर आप इसको करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x 2x/2 करेंगे, इधर ये 21/2 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको आप चाहे तो कैंसिल करके लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 21/2 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए 5th वन क्या दिया है, 9x/8 + 1 = 10। हम सेम क्वेश्चन लिख लिए। ओके, अब देखिए पहले तो ये हम 1 को इधर से रिमूव करेंगे। ओके, 1 जब रिमूव हो जाएगा तो हम ये 8 को रिमूव करेंगे, तो ये 9x अकेले हो जाएगा। कैसे करेंगे, 9x/8 सही। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, जो +1 है यहाँ पे -1 करेंगे एंड 10 -1 करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया 1 ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 9x/8 हो जाएगा इक्वल टू 10 में से 1 का तो 9 हो जाएगा। देखिए ये 9 और ये 9 तो ऐसे कैंसिल हो गया और ये 8 हो जाएगा, तो x = 8 आ जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ओके, पेपर में
ये कॉन्सेप्ट तो आता होगा मेरे को, आई होप, मेरे को इससे उम्मीद है कि आपको आता रहेगा कि इक्वल टू का इधर इधर कैंसिल हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चले जाएगा, एक्स 8 हो जाएगा। अगर आपका टाइम कम है, पेपर में होता है ना कि 2 मिनट या 3 मिनट बचा हुआ है आपको करना है, तो ये आप कर देना इसे। लेकिन आपका टाइम बचा है तो आपको फुल स्टेटमेंट के साथ में लिखना होगा। आपने क्या किया फिर, 9x/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 9 × 8 किया, ओके। और एक साथ काम कीजिए, अब इधर डिवाइड भी कर दीजिए, चलिए आपको सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना मल्टीप्लाइंग बाय 8 एंड डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। आप दोनों एक साथ में कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ x बचेगा। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 8। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए, सो 6 1 है वो करते हैं। वो क्या है, y/7 y-4/3 इक्वल टू 2। ओके, तो क्या है, y/7 प्लस y-4/3 इक्वल टू 2। इसमें क्या है, देखिए सेम आप करेंगे, आपको सेम सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ इसमें इशू नहीं, जैसे आपने ऊपर वाला किया। क्या होगा कि आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो सही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा होगा, तो उससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, इसको इससे। ओके, या तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ऊपर जो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी 21 हो जाएगा, यहाँ पे भी कीजिए तो ये भी हो जाएगा, लेकिन उसकी नीड नहीं है। ओके, इतना ही बड़ा स्टेप आपको नहीं करना होगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस ये क्या हो जाएगा 7y-4/7 × 3 इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा फिर, 3y प्लस 7y माइनस 28, एक मिनट, 7 4 जा 28, यस, 7 3 जा 21 इक्वल टू 2। ओके, हाँ, अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, देखिए ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है, तो ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा -28। अब ये दोनों के ऊपर है और ये 21 नीचे है ना, नीचे, तो यहाँ पे आप कीजिए 21 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी आप कीजिए 21 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई बाइंग क्या है, हाँ, मल्टीप्लाइंग ING भी लिखना होगा, यहाँ पे भी आप ING लिख सकते हैं, बाय 21 ऑन बोथ साइड। ओके, फिर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 10y - 28 इज इक्वल्स टू 21 × 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सेम जो आपने फर्स्ट वन किया था वैसा हो गया। क्या इसमें 28 से आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा, देखिए बताता हूँ मैं, 28 आपको ऐड करना होगा, 10y - 28 + 28 इक्वल टू 42 + 28। आपने क्या किया, एडिंग 28 ऑन बोथ साइड। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10y होगा और ये क्या हो जाएगा 2, 10 हो जाएगा, ये 6, सॉरी 1 इधर आएगा तो ये 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
अब ये 70 हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, 10 करेंगे और ये 70/10 करेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। आपको रीजन देते चलिए, ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो 7 हो जाएगा आंसर। तो आपका y का आंसर आ जाएगा 7। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 7th वन करते हैं। ओके तो देखिए 7th वन क्या दिया है, 13x - 5 इक्वल टू 3/2। ओके तो चलिए इसको करते हैं, 13x - 5 इक्वल टू 3/2। इसको कैसे करेंगे, सिमिलर वे होगा आपका इसको भी करने का, कि पहले क्या करेंगे आप, इसको आप माइनस कर लीजिए या तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके देखिए क्या करिए, 13x - 5 इक्वल टू 3/2 पहले लिख लीजिए। ओके अब क्या करिए, -5। ओके अब -5 ये देखिए, ये 13x हो गया, -5 यहाँ पे +5 कर दीजिए, यहाँ पे 3/2 +5 हो गया। आपने दोनों साइड क्या किया, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। ओके तो ये क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 13x बचा तो 3/2 +5 हुआ। यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13x = ये हो जाएगा 2 5 जा 10 तो 3 + 10/2। आप दोनों साइड क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 13x × 2/3 + 10/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके और ये 26 हो जाएगा, 26x = 3 + 10 सॉरी ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करिए, 26x/13 26 कीजिए और ये 13/26 कीजिए। मैंने 26 इसलिए किया है क्योंकि 26 और 26 खत्म हो जाएगा और सिर्फ x बच जाएगा, तो मैंने यहाँ पे किया है। ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग सॉरी ये तो डिवाइड किया ना हमने, यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग बाय 26 ऑन BS। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब लिख लीजिए उसको, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका सिर्फ, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ओके तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वन मीन्स 8th वन क्या दिया है, 8th वन दिया है आपको 3y + 8 = 10y - 4 + 8। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, चलिए मैं थोड़ा फास्ट करूँगा इसको। अब 3y हो जाएगा ये +24 हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा और ये -40 हो जाएगा, और ये इसमें तो इंटू नहीं होगा क्योंकि इसी में ब्रैकेट में होना था। अब यहाँ पे इसको आप रिमूव करेंगे तो इसके लिए आप 3x + 24 - 24 = 10y - 40 + 8 - 24 करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है सब्सट्रैक्टिंग बाय 24 ऑन BS मीन्स बोथ साइड। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, और ये क्या होगा,
देखिए ये तीनों सॉल्व कीजिए तो 10y हो जाएगा। ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए पहले माइनस माइनस कर लीजिए, फिर ये प्लस उसमें कर लीजिएगा, या तो पहले प्लस पहले माइनस माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। जैसे कि देखिए ये माइनस ये माइनस, ये इसको और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, जिसके वजह से 0 + 4 4 और 6 -64 हो जाएगा। -64 में आप +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही करना पड़ेगा आपको। तो 64 में से 8 गया तो कितना बचा, 56। नहीं, ग्रेटर नंबर माइनस है तो माइनस, तो आपका -56 हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको इस साइड लेके जाएंगे। नहीं तो देखिए ये ग्रेटर नंबर है ना, इसको इस साइड लेके आइए, जिसकी वजह से आपको इसको भी इस साइड लेके जाना पड़ेगा। ओके, आप इसको भी इस साइड लेके आइए। आपको एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा दूंगा इसमें। क्या है, ये 3y है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3y -10y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 10y -56 -10y हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, सब्सट्रैक्टिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, ग्रेटर साइन माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा तो 7y तो आएगा लेकिन माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये -56 हो जाएगा। तो आप दोनों साइड क्या करिए, -7 से डिवाइड कीजिए। अब समझे, ये कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको। -7 से डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग बाय -7 ऑन BS। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 जा, और ये क्योंकि माइनस में तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, 1 जा, और ये हो जाएगा कितना, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ये आपका y आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा, अगर फेस करने को अगर आपको फेस किए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज 8 सम तक आपका हो गया, आपका 3 सम्स और रिमेनिंग है। सो 9 10 एंड 11, चलिए उसको कर लेते हैं। देखिए 9th वन क्या दिया है, x -9 अपॉन x, ये x है, ओके, n नहीं है, x है, x -5 इक्वल टू 5/7। पहले तो हम सेम क्वेश्चन लिख लिए, ओके। अब देखिए क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है, तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा, सही। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 x -5 इक्वल टू 7 5/7 इंटू 7 x -5। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने किया मल्टीप्लाइंग बाय 7 x -5 ऑन BS। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये ब्रैकेट में है फुल, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास x -9 ब्रैकेट में 7 और ये 5 x -5। इसको आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x -63 5x -25। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं अच्छे से, इसलिए। यहाँ पे फिर हम 7x -63 करेंगे, मीन्स -63 तो +63 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक -5
एक्स भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ में अब इसको हटा देंगे, कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा कर लेंगे, मीन्स कम करेंगे। फिर ये एक्स माइनस 25 प्लस 63 माइनस 5x। हमने इसमें किया क्या, मतलब हमने इसमें किया, हमने ऐड किया 63 ऑन bs एंड सब्सट्रैक्ट किया 5x ऑन bs। ओके, इससे क्या हो जाएगा, इससे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 में से 5 चले जाएगा, मीन्स माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2x। और यहाँ पे क्या होगा 63 में से 25 चले जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 48 बचेगा, सॉरी 38 बचेगा, क्योंकि 50 में से 3 गया 8 बचा, सॉरी 30 में से 5 गया 8 बचा, और 1 कैरी नहीं आ रहेगा तो 3 हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा 38 बचेगा। तो यहाँ पे 2x अपॉन 2 लिखेंगे, यहाँ पे 30x अपॉन 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आपने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपका x क्या बच जाएगा 19। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 19 जा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10th वन में क्या दिया है, वो दिया है y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल टू 4। सेम लिख लेंगे आप, अब हर साइड क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बाय 3 ऑन bs बोथ साइड। यहाँ पे भी हर में, क्योंकि प्लस है तो सब में करना पड़ेगा, प्लस है तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, और क्या हो जाएगा y माइनस 4 प्लस 9y 12, 9y और ये 10y हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 कर देंगे इधर, ये 2n प्लस 4 कर देंगे इधर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपने किया क्या है वो लिख दीजिए, आपने ऐड किया है 4 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 16। ओके, अब यहाँ पे 10 से आप डिवाइड कर दीजिए। आपने क्या किया, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, उसको डिवाइडिंग एडिंग लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 10 कैंसिल हो जाएगा नॉर्मल सा, तो क्या हो जाएगा 10 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 2 से 2 5 जा और ये 2 8 जा, इसको फिर से डिवाइड कीजिए तो लेकिन डिवाइड नहीं होगा, इसके वजह से y का जो वैल्यू हो जाएगा वो 8/5 हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, b प्लस 1 प्लस b+2 अपॉन कंप्लीट अपॉन ओके अपॉन 4 इक्वल टू 21। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या करिए आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से दोनों साइड, तो प्लस अपने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने किया इधर मल्टीप्लाइंग
बाय 4 ऑन BS। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया और आंसर क्या हो गया, b प्लस 1 b प्लस 2 इक्वल टू 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इससे b और b 3b हो गया और प्लस 3 हो गया इक्वल टू 84। ओके, अब ये क्या करेंगे, आप ये 3b प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 84 माइनस 3 कर दीजिए। आपने किया क्या है, आपने किया है सब्सट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, ये आप लिखेंगे, आपका होमवर्क हो गया। क्या किया मैंने, सब्सट्रैक्टिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, सॉरी। ओके, तो ये दोनों का आप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3b इक्वल टू 81 हो जाएगा। आप करिए 3 से दोनों साइड डिवाइड। यहाँ पे फिर से आप होमवर्क आपका ये क्या है, ये आपको खुद पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है कि आप इसमें क्या लिखेंगे, और ये जो भी होगा इसको आप कमेंट में लिखिए कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको कुछ समझ में तो आया, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये आप कमेंट में जाके लिखिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 से ये 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 इधर कैरी चले गया, 21 हुआ तो 7 जा, तो आपका आंसर क्या होगा, बी का आंसर आ गया आपका 27। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आंसर आपका बी का क्या आया, 27 आया। तो जो हम ये लेक्चर में हमने कंप्लीट, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें हमने पूरा 11 सम्स किए अच्छे से, जो स्टेप वाइज होंगे। अदरवाइज तो हम डायरेक्ट, देखिए ये करने के बाद हम डायरेक्ट ये कर सकते थे, ये करने के बाद डायरेक्ट हम ये कर सकते थे, और ये के बाद डायरेक्ट ये कर सकते थे, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 से डिवाइड करना, तो आप समझ में आ ही जाएगा कि 27 आएगा 3 से डिवाइड करने पर। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन इसमें जो भी हमने किया है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1, ओके, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, ओके, और ये हमने किया 12.1 पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमने हर एक क्वेश्चन जो हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो, ओके, कोई सजेशन आपको देना हो कि सर आप ऐसे कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। और ओके, जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप यहाँ तक आखिरी तक पहुँचे हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो हर एक जो मैं अगर वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। इसलिए आप उसको बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिए, अगर आपका कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि वो इसको सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।